बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, किस ख़तरे से आपको आगाह किया था, कल के मार्केट ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उस ख़तरे का जनाब अंजाम आपके सामने है। आज पीएसएस के अंदर एक ब्लड बाथ देखा गया और इंडेक्स ने 1319 पॉइंट से डिक्लाइन करके 88,966 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर बात की जाए जनाब इंडेक्स के हाई और लो की, तो इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया 90,700 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 89,063 का किया है। 413 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए थे, लेकिन जो डिक्लाइन किए हैं 1223 किए हैं। मतलब सेलिंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। वॉल्यूम की बात की जाए 287.42 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत जनाब हायर हैं। आज की कंपनीज़ की बात की जाए 32 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 66 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज़ रहीं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही, सेलिंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे एफएफसी रहा है, जिसने 58 पॉइंट्स आज भी ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे टीआरजी रहा, जिसने 37 पॉइंट्स ऐड किए। साजियो ने 35 पॉइंट ऐड किए। कैपको ने जनाब 35 पॉइंट ऐड किए। महत ने जनाब 20 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा है एमसीबी, जिसने 206 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एचबीएल ने 148 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो ने 136 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा ईफर्ट ने 117 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमईबीएल ने जनाब इंडेक्स में से 109 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे ज़्यादा डेंट पहुँचाया है, नुकसान, वो है जनाब कमर्शियल बैंक, जिसने 676 पॉइंट KAC 100 इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अच्छा, ये आपको जनाब ये मैं टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स और सेक्टर की पोजीशन बता रहा होता हूँ, इस पर फोकस किया करें। इसमें से आपको पता चलता है कि कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक कंपनीज जो हैं वो KAC 100 इंडेक्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ताकि आपको कल आने वाले दिन के अंदर काम आ सके। तो पावर सेक्टर ने जनाब कंट्रीब्यूशन की है, 76 पॉइंट ऐड किए हैं। टोबाको ने 11 पॉइंट ऐड किए। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर ने जनाब 217 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मेन नुकसान पहुंचाया है कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइज़र ने, लेकिन इसके बावजूद एफएफसी हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। अच्छा साहब, मार्केट के बारे में हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर फर्स्ट आवर को देखकर ही इंडिकेट कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जब टाइम हो रहा था, सुबह के 10:43 हो रहे थे, KAC 100 इंडेक्स फर्स्ट आवर क्लोजिंग विथ 3 इनसाइड डाउन 89,900 टू 89,500 इज सपोर्ट रीजन। फर्स्ट आवर को देखकर जनाब मैंने इंडिकेट किया था कि मार्केट की पोजीशन जनाब सपोर्ट को जो है वो इंडिकेट कर रही है। इंडेक्स 89,900 से लेके 89,500 को आज टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जनाब सेकंड अपडेट मैंने की थी इंडेक्स के बारे में, वो की थी जनाब 11:43 के ऊपर की थी, 11:43 के ऊपर। और जब जनाब मैंने कहा था कि KAC 100 अवर्ली चार्ट divergences are suggesting downtrend. RSI and chart formation both are going to in negative territory. To neglect downtrend, index should manage 90,700. So cautious approach should be adopted. तो जनाब 11:15 एक सेकंड अपडेट की थी और मैंने कहा था कि जनाब इंडेक्स की जो अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन है, जो चार्ट की डाइवर्जेंसेस हैं और RSI की डाइवर्जेंसेस, वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज अवली चार्ट इंडेक्स का जनाब डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको काशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। जब तक इंडेक्स 90,700 को मैनेज नहीं करता है, आप जनाब यहाँ पर एहतियात करें। तो उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन रही। और यहाँ पर जनाब मैंने क्लियर लिखा था, अवॉइड टू लार्ज क्वांटिटी इन बाइंग, वेट टू मैनेज 90,700, मार्केट इज़ इंडिकेटिंग डाउन ट्रेंड। और जनाब स्टॉक्स की बात की जाए तो आज जनाब 3 स्टॉक्स की बाय कॉल जनरेट की थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब देख सकते हैं कि टुडे फर्स्ट बाय कॉल दी थी ASL की, कहा था कि 6 रुपीज़ 36 पैसा के अराउंड बाय करें। टारगेट 6 रुपीज़ 80 पैसा का दिया था, लेकिन इसकी पोजीशन फ्लैट रही है।
ना हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ है और ना जनाब इसने अपना रेजिस्टेंस को टारगेट को हिट किया है। क्लोजिंग 6 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर हुई है। उसके अलावा FFC के अंदर बाय कॉल जनरेट की थी कि 278 के अराउंड बाइंग करें। 292 का टारगेट दिया था। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 275 का दिया था। तो जनाब आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर FFC ने आज भी जनाब अच्छा परफॉर्म किया है और 278 का नहीं 279 का लो पोस्ट किया। उसके बाद 284 के ऊपर अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज़ की है। थर्ड कॉल FML के ऊपर दी थी, 51 की प्राइस के ऊपर बाइंग कहा था। ये पोजीशन भी जनाब फ्लैट रही, मतलब 1300 मार्केट जो है पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। एक फ्लैट बात देखा गया, लेकिन हमें इन तीनों कॉल के अंदर अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ है। आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की, वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आज रहा है KEL, सेकंड नंबर पे BOP, थर्ड नंबर पे WTL, फोर्थ नंबर पे सिल्क, पाँचवें नंबर पे TRG। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव रहे, 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे। तो आज हम बात करेंगे जनाब KEL के ऊपर बात करेंगे जो कि आज का टॉप वॉल्यूम लीडर स्टॉक है, और 5वें नंबर पे TRG के ऊपर बात करेंगे क्योंकि TRG काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जनाब बात करते हैं आज की अनाउंसमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। सबसे पहले KHTC की LPSI है वो आई है जनाब 117 रुपीज़ 45 पैसा की। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेस्कोल है जिसकी LPSI है 2 रुपीज़ 48 पैसा की। थर्ड नंबर पे ARPL है जिसकी LPSI है 15 रुपीज़ 81 पैसा की। और उसके बाद नंबर है जनाब JTMT का LPS 23 रुपीज़ 32 पैसा की आई है। और सेल की जनाब जो LPSI है 2 रुपीज़ 67 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है MTEX का जनाब EPSI है 3 पैसा। MTEX के बाद नंबर जनाब हेल का है जिसकी LPSI है 83 पैसा की। उसके बाद नंबर है STML का LPS 9 रुपीज़ 22 पैसा की आई है। और उसके बाद नंबर है जाहिद का EPS 1 रुपीज़ 55 पैसा। और सेकंड नंबर पे एंकल है EPS 71 पैसा। और LMSM EPS 12 रुपीज़ 17 पैसा देखते हैं डिविडेंड दिया है। और उसके बाद नंबर जनाब टेली का जिसकी EPSI है 4 पैसा की। और लास्ट में जनाब आरिफ हबीब AHL जिसकी EPSI है 9 रुपीज़ 37 पैसा। आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है आरिफ हबीब ने। अब ना बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग की। तो 1 नवंबर को जस्ट सिंगल कंपनी की मीटिंग है SKRS की, सकरन शुगर मिल की। अच्छा जनाब अब बात करते हैं PIA की जिसकी प्राइवेटाइजेशन का जनाब जो अमल जो है वो कंटिन्यू है। ब्लू वर्ल्ड सिटी सोल्ड ग्रुप टू सबमिट बिड एड्स PIA प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस गेट्स अंडरवे। तो मतलब जनाब इसकी जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो अंडरवे के अंदर है और तकरीबन जनाब जल्दी जनाब इसकी जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। और ये कंपनी है दी वर्ल्ड सिटी सोल, इन्होंने जनाब अपनी बिड जो है वो सबमिट करवा दी है। और इसी वजह से जनाब आज कल के अंदर आपको PIA के अंदर काफ़ी तेज़ी भी नज़र आ रही होगी। 19 रुपीज़ का जो टारगेट था इसको ये आज टेस्ट कर चुका है। जनाब बात करते हैं कुछ गोल्ड मार्केट की। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर आज सोने की कीमत में कमी देखी गई है और चांदी की कीमत में जनाब आज इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में कमी, चांदी के नरक में नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। 700 रुपये कमी के बाद जनाब गोल्ड की जो प्राइस रही है पाकिस्तान के अंदर 2,87,200 पर तोला रही 24 कैरात सोने की। और चांदी के अंदर जनाब 100 रुपये का इजाफा देखा गया है और इजाफे के बाद जनाब नई तारीख तरीन बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है 3,450 की जनाब। अब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स की आज जो पोजीशन रही है वो नेगेटिव रही है। 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बना है 88,966 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जनाब पिछले दिनों मैं आपके साथ कंटिन्यू बताता हुआ आ रहा हूँ कि इंडेक्स जो गैप ओपनिंग दे रहा है, इन गैप्स को फिल करने के लिए इंडेक्स को आज नहीं तो कल पीछे आना पड़ेगा। और आज आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने फर्स्ट गैप जो था 88,945 का इसको फिलअप कर लिया है। अब जनाब जो सेकंड गैप हमें नज़र आ रहा है वो 87,309 के ऊपर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा सपोर्ट की बात की जाए तो 86,513 की सपोर्ट बनती है।
तो जनाब अभी तक की जो पोजीशन है, आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो ओवरऑल चार्ट के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि जनाब इंडेक्स कम से कम 87,300 से लेके 86,500 तक नीचे आ सकता है। तो इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम्स की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर आज हमें इजाफा नज़र आया है। 287.73 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर है, लेकिन उसके बावजूद जनाब जो एवरेज वॉल्यूम डेली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड है 289.04 मिलियन, इसके बिलो वॉल्यूम लगे हैं, मतलब अच्छे वॉल्यूम नहीं लगे। इतनी डिप के बावजूद 1300 पॉइंट डिक्लाइन के बावजूद यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए हैं। इसका मतलब है फर्दर माल जो है सस्ता चाहिए प्लेयर्स को। अब जनाब बात करते हैं आवली चार्ट की और देखते हैं कि जनाब आवली चार्ट के ऊपर कहीं हमें बाइंग इंडिकेट हो रही है। तो जनाब आवली चार्ट के ऊपर 3 आवर्स की लास्ट 3 आवर्स की पोजीशन, मतलब ये जो 3 कैंडलस्टिक्स हैं जनाब, ये लास्ट 3 आवर्स की पोजीशन है। तीनों कैंडलस्टिक सेलिंग को इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन कोई यहाँ पर बाइंग सिग्नल हमें जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब है कल की जो मार्केट की ओपनिंग होगी फ्राइडे की, वो नेगेटिविटी से ही होगी। उसके बाद फर्दर चेक करेंगे। आपको लेवल दे चुका हूँ 90,700 का। जब तक इंडेक्स कम से कम 90,700 को मैनेज नहीं करता है, इसके अबाउट डे की क्लोजिंग नहीं देता है, मार्केट निगेटिव रहेगी, अंडर प्रेशर रहेगी। अब बात करते हैं मंथली चार्ट की और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर मार्केट की क्या पोजीशन है। आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है मंथ ऑफ अक्टूबर की, तो देखते हैं कि ना मंथली क्लोजिंग कैसी रही है। मंथली क्लोजिंग ना काफ़ी अच्छी और बेहतर रही है। 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो प्रीवियस 2 मंथ की हाईएस्ट पोस्टिंग बता रही है। मतलब इंडेक्स ने प्रीवियस 2 मंथ के मुकाबले में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर। मतलब सितंबर, अक्टूबर और अगस्त से लेकर सितंबर की जो परफॉर्मेंस रही, उसके मुताबिक अक्टूबर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। तो जनाब अच्छी क्लोजिंग के बाद इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस थी अपनी मंथली, उनको भी इंडेक्स ब्रेक कर चुका है। लेकिन अब इंडेक्स के पास जो मंथली चार्ट के ऊपर जो टारगेट बनना था 94,941 का, अभी तक जनाब इंडेक्स उसको टेस्ट नहीं कर पाया है। खैर अच्छी क्लोजिंग है, फिर भी उसके बावजूद और फर्दर स्ट्रेंथ ही इंडिकेट हो रही है मंथली चार्ट के ऊपर। अभी तक कोई नेगेटिविटी शो नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जैसे ही मार्केट के अंदर कोई डाउनवर्ड आता है या कोई मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, तो वो जस्ट मंथली चार्ट पर नहीं आएगी। सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म के ऊपर आएगी। पहले डेली चार्ट के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर आएगी, उसके बाद वीकली चार्ट के ऊपर वीकनेस आएगी, लास्ट में आके आएगी मंथली चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन तो बेहतर देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की पोजीशन डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है, ये अपने माइंड में रखिएगा। फिलहाल हम इस डाउन ट्रेंड को करेक्शन ही ले लेते हैं और देखते हैं कि जनाब ये करेक्शन कब तक चलती है। मेरे ख्याल से 86,500 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। हम ना बात करते हैं स्टॉक्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। उसमें सबसे पहले था जनाब KEL, जो कि टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर नंबर 1 के ऊपर था। तो आज देखते हैं कि जनाब उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है और कल डे ट्रेड के लिए परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो डेली चार्ट के ऊपर जनाब आज इसने बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनाई है, मतलब बाइंग इंटरेस्ट तो हमें नज़र आया है, लेकिन इतनी अच्छे पैमाने पर नज़र नहीं आया है। हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि बाइंग इंटरेस्ट हमें डेवलप होता हुआ नज़र आया है। आज इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है, जो कि 4 रुपये 55 पैसा की थी। अगर इसके अबाव क्लोजिंग देता तो अच्छा साइन होता, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर सका। लेकिन अपनी सेकंड सपोर्ट को जनाब इसने रेस्पेक्ट देते हुए इसके पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, और जो कि बनती है जनाब 4 रुपीज़ 43 पैसा की प्राइस। अब जनाब इसके पास अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए तो वो बनती है 4। तो जनाब इसने अपनी नेक्स्ट सपोर्ट को, जो कि इसके पास 4 रुपीज़ 43 पैसा की थी, इसको सस्टेन किया है, इसके पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो अगर देखा जाए तो कल अगर अपनी रेजिस्टेंस 4 रुपीज़ 55 पैसा, 4 रुपये 55 पैसे की जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर मैनेज करता हुआ नज़र आए तो आप इसको बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। फिर ये 4 रुपये 73 पैसे 4 रुपीज़ 73 पैसा तक जा सकता है, मतलब 25 से 30 पैसे आपको ये दे सकता है अगर 4 रुपीज़ 55 पैसा की रेजिस्टेंस को मैनेज करे तो। ओवरऑल इसकी मेजर ट्रेंड की पोजीशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि अच्छी पोजीशन है। और यहाँ पे इसने जो लास्ट अपना हाई पोस्ट किया है
वो तकरीबन 4 रुपीज़ 90 पैसा का किया है। वहाँ से इसने करेक्शन लिए, करेक्शन लेके अपना जो लो पोस्ट किया है 4 रुपये 20 पैसा का किया है। अब यहाँ से ट्रेंड रीबाउंड होना चाहता है, डोजी कैंडलस्टिक बनी है लेकिन फर्दर कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज नहीं तो कल एज अ स्विंग ट्रेड ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो कि 4 रुपीज़ 90 पैसे की प्राइसेस को रीटेस्ट करेगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की, वो है TRG जो कि 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 5वें नंबर पे था और आज भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है नेगेटिव मार्केट के अंदर। और मॉर्निंग स्टार जनाब आज कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अगर बात की जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की जो कि 53 रुपीज़ 48 पैसा की बनती है, 51 रुपीज़ 80 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। सपोर्ट की बात की जाए 50 रुपीज़ 95 पैसा की सपोर्ट है। सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं इसके अंदर। अपना टारगेट 53 रुपीज़ 48 पैसा का रख सकते हैं। 2 से 2.5 रुपये मतलब 3 से 4% बन जाएगा अगर 50 रुपीज़ का स्टॉक के, तो 2 से 3% का अपना गेन लेके इसमें से एग्ज़िट लें। और मार्केट की पोजीशन भी इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि बाय करके हायर साइड के ऊपर एग्ज़िट लिया जाए। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू कल के लिए 1 नवंबर फ्राइडे के लिए। आज शब जुम्मा है, तमाम मरूमीन को दुआओं में रखिएगा, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।